वोटों की कैसे लूट हुई है, इस पर बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं। नेहरू जी के जमाने से चुनाव में अनफेयर मींस के लिए ही तो इंदिरा जी का निर्वाचन रद्द हुआ था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिसे अयोग्य ठहराया गया हो कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उन्हें पद से हटने की नौबत आई तो उन्होंने देश पर अनैतिक रूप से इमरजेंसी थोपा, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार किया। और वो लोग कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। 90 साल की उम्र तक इसी तरह यात्रा करते रहेंगे तो हो सकता है कि भारत के मतदाता उनको चुनने के विषय में सोचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। उसी में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जहां महागठबंधन एनडीए पर हमला हो रहा है, वहीं एनडीए के नेता लगातार यह बता रहे हैं कि इससे कुछ होने का नहीं है, जनता ने मन बना लिया है। और चूंकि चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा, इसलिए विपक्ष का महागठबंधन का यह रवैया। सम्राट चौधरी ने तो आज यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इनका परिवार जो है चोर है, डकैत है, इन्होंने देश को लूटा है, लोकतंत्र को लूटा। इसी विषय बात करेंगे हमारे साथ बीजेपी नेता और बिहार के प्रख्यात डॉक्टर, नेत्र सर्जन डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। सर नमस्कार। शब्दों का सर जो मर्यादा लगातार हम कहते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सम्राट जी ने जो चोर और डकैत करार दे दिया राहुल गांधी के परिवार को और तेजस्वी यादव परिवार। अच्छा, तो आप कोई अच्छा शब्द बताइए कि चोर और डकैत जो है उसको क्या कहा जाए। कोई आप ऐसा शब्द बताइए जिसे हम लोग कहें किसी चोर व्यक्ति को, या श्रीमान चोर या श्रीमान डकैत कहें। अब जिनका जो इतिहास है वो तो बदलने वाला नहीं है ना। उनके इतिहास में ऐसे कारनामे पड़े हैं कि ये शब्द भी कम है। अब सामान्यतः संवैधानिक और जो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक जो परिपाटी है, इसमें ये शब्द इस्तेमाल नहीं हम लोग करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ही अगर उस शब्द को पूरी तरह परिभाषित कर रहा है तो उसके लिए हम लोग कहाँ से नया शब्द। लेकिन सर, एक यहाँ विपक्ष का नेता है, एक जो है केंद्र में है। बिल्कुल विपक्ष के नेता है, लेकिन उनकी पार्टी ने क्या किया है देश के साथ, और लालू जी की पार्टी ने क्या किया है देश के साथ। आप कल उन्हीं की वोटर अधिकार यात्रा में मैं देखा, किसी मीडिया के बंधु से एक व्यक्ति ने पूछा जो लालू जी का एकदम कट्टर समर्थक था, बोला अरे भाई अब ये सब वोटिंग और जंजाल आ गया, नहीं तो हम अकेले 500 वोट मारते थे, मोहर लेके छाप देते थे लालू जी के जमाने में हम लोग। उनके समर्थक लोग जो वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं, मतलब कि वो वोटर अधिकार यात्रा पर नहीं निकले हैं, बूथ लूटने की, अनैतिक चुनाव करने की, बूथ कैप्चर करके अनफेयर मींस से चुनाव जीतने के वो अधिकार की मांग कर। सही अर्थों में देखा जाए तो उस समय लोगों का वोट को लूटा जाता था। बिल्कुल लूटा जाता था। कहीं जो बैलेट बॉक्स होता था उसमें कोई स्याही डाल देता था, कोई बैलेट पेपर फाड़ देता था, कोई बक्सा लेकर भाग जाता था, कहीं पूरा बूथ बाहर से बंद करके और अंदर बैठ के 10 लोग छाप देते थे। कभी मजबूत एक पक्ष रहता था तो वो रेशियो में बांट लेता था कि अच्छा 1000 वोट हैं तो 800 मैं मारूंगा, 200 तुम मारोगे। तो ये हमने भी देखा है अपने जीवन में कि इस तरह से चुनाव होता था। और जैसे जैसे चुनाव आयोग ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, फोर्सेज रहती हैं, एक एक लोगों का चुनाव पहचान पत्र बना, लोग जागरूक हुए हैं, देश में चुनाव एक अच्छे तरीके से, नैतिक तरीके से होने की तरफ अग्रसर है। SIR में जो नाम काटे गए हैं पूर्णतः सही है। इक्का दुक्का कहीं से रिपोर्ट आएगी किसी का गलत कटा है, चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि हम जोड़ेंगे। आपको अगर ये भी कोई रिपोर्ट मिल रही है कि किसी का अनैतिक जुड़ा है, नहीं कट पाया है, उसकी भी आप रिपोर्ट करिए। भाई जहां लगभग 100 करोड़ वोटर हैं भारत में, ऐसे भारत में इतनी बड़ी जो वोटर लिस्ट है उसको पूर्ण शुद्धिकरण कर पाना एक दुरूह कार्य है। इसमें आप अगर चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है तो हम सब लोगों को मदद करनी चाहिए। कोई त्रुटि दिखती है तो हम और बताएं कि सर ये कमी है, इसको भी सुधार। लेकिन सर वोटर रोकेंगे। वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, वो भीड़ वोटर अधिकार यात्रा की नहीं है। जैसे उनकी रैलियों में भी भीड़ उमड़ती है, लालू जी की रैलियों में और राहुल जी की रैलियों में भीड़ उमड़ती है अनेक तरीकों से, अनेक। अब ये नहीं कहिएगा सर कि लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं, अपने कैडर को स्थानीय नेता लेकर आते हैं और वो खाना खिलाकर लेके आते हैं, पैसे देकर लेके आते हैं, या कुछ लोग निश्चित रूप से देखने उनके समर्थक भी हैं। ऐसा थोड़े कि विपक्ष है तो वो जीरो है, उनके पास भी तो 28-30% वोट है ना भाई। अगर कहीं एक जगह 100 व्यक्ति हैं तो उसमें 25-30 आदमी तो उनके भी सपोर्टर हैं। तो अगर वो 25-30 भी जाएंगे तो भीड़ तो होगी ना। तो इसलिए भीड़ से
आप ये नहीं सोचिए कि उन्हें अपार जन समर्थन है। उसी भीड़ से आप मीडिया के लोग ये जो बाइट ले रहे हैं उसे तो मैं सुन रहा हूँ, जितने लोग आते हैं उनकी भीड़ में किसी ने नहीं कहा कि हाँ मेरा नाम कट गया है। एक आदमी थे, 80 आदमी उनके साथ आए, कोई ऐसे नहीं थे जिनका नाम कटा हो। जी, कई जगह तो कोई ऐसा दिखाइए तो उनकी भीड़ में ही वो क्यों नहीं सर्वे करा लेते हैं कि भाई किसी का नाम कट, जो लोग भीड़ जुटा है वहाँ। जी बिल्कुल। लेकिन सर आप लोगों ने तो पार्टनर बना लिया है चुनाव आयोग को, विपक्ष का आरोप है, राहुल गांधी जी लगातार जो कर रहे हैं। जी जी, देखिए अब क्या कहेंगे भाई, अब चुनाव तो हार जा रहे हैं, चुनाव आयोग उनको तो चुनाव जिताएगा नहीं, उसके लिए उनको जो करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे हैं। उनके खानदान में 3 जनरेशन ने चुनाव जीतने में कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि उस समय वोट लूटे जाते थे और छापे जाते थे, और वोटों की कैसे लूट हुई है इस पर बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं, नेहरू जी के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने से। और गलत चुनाव में अनफेयर मीन्स के लिए ही तो इंदिरा जी का निर्वाचन रद्द हुआ था और देश ने इमरजेंसी झेला। उससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि कांग्रेस वोटों की लूट करती थी, जिसका प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन रद्द हुआ हो कि आपने ये एक बड़ा फर्जी वोटिंग करा के आप प्रधानमंत्री बनी, आपको अयोग्य करार दिया गया 6 साल तक चुनाव लड़ने, आपको बोलने का कोई हक नहीं। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिसे अयोग्य ठहराया गया हो कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और उन्हें पद से हटने की नौबत आई तो उन्होंने देश पर अनैतिक रूप से इमरजेंसी थोपा, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार किया। और वो लोग कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। अरे आपने वोटों पर दिन दहाड़े डकैती की है, 3 जनरेशन मिलके, लेकिन 3 जनरेशन ने जो मलाई खाई है उसका जो कोई मेहनत नहीं की है, अब सारा पड़ गया है राहुल जी के माथे पर। अब 3 जनरेशन के बराबर इनको अकेले मेहनत करनी पड़ेगी। 90 साल की उम्र तक इसी तरह यात्रा करते रहेंगे तो हो सकता है कि भारत के मतदाता उनको चुनने के विषय में सोचेंगे। 90 साल से पहले उनका 90 साल से पहले नहीं हो, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनाव में आप लोगों ने वोट का चोरी किया है, राहुल गांधी का सीधा आरोप। देखिए ये एक सर्वे वाले पहले जो होता था, लेकिन इधर आप लोग ने भी किया, हो सकता है इंदिरा गांधी से आप लोगों ने सबक लिया, वो भी उनकी कलई खुल गई है। एक जो सर्वे वाले सज्जन है, संजय नाम है उनका, कोई CSDS संस्था है उसके लिए करते हैं, और उन्होंने गलत ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट किया और माफी मांगी, और ये सबने बताया कि उन्हीं के ट्वीट को कोट करके राहुल गांधी ने ये कहा कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई। तो जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया उसके आधार पर आप वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसने तो अपना ट्वीट डिलीट करके माफी मांग ली। अब राहुल गांधी को भी ईमानदारी से देश के सामने हाथ जोड़कर जो कर रहा है माफी मांगना चाहिए कि हमने जो रोहतास का जो मामला है वो इतनी ही माफी मांग ले कि भैया हमने संजय जी के ट्वीट को वेरीफाई नहीं किया और शेयर करके आरोप लगा दिया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने ट्वीट को गलत बता के डिलीट कर दिया, तो हम भी माफी मांगे। एक और मामला आया है सर सामने, रोहतास की रेणु देवी का जो मामला है, 6 लोगों का नाम कटने की बात की गई और चुनाव आयोग ने साफ दिखा दिया कि किसी का नाम नहीं कटा है। तो ऐसे में अगर आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो चुनाव क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रहा? आप यही तो देखिए कि वो महिला गांव की एक आम कम पढ़ी लिखी महिला है और उन्हें एक फर्जी लिस्ट दिखाई गई कि अरे देखो ये चुनाव आयोग की लिस्ट है, इसमें तुम्हारे घर के सभी लोगों का नाम कट गया है, और उसको ले जाके इंटरव्यू कराया गया। बाद में जब चुनाव आयोग ने उसको सही वोटर लिस्ट दी तो पता चला वही किसी का नाम नहीं कटा है, किसी का नाम नहीं कटा है। अब आप सोचिए कि ये लोग देश में किस तरह से वैमनस्य और जहर की खेती कर रहे हैं। ये लोग जो यात्रा पर निकले हैं, ये वास्तव में जहर की खेती है। एक एक जनमानस के मन में ये भरने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके वोटों की चोरी हो रही, जबकि एक भी पुख्ता केस अभी तक ये लोग प्रस्तुत नहीं, कोई भीड़ में नहीं बता कोई एक एग्जाम्पल लेके आते हैं और तुरंत उनकी कलई खुलती है और फिर भाग खड़े होते हैं किसी और का। रोहतास के मामले में सर मंत्री संजय सरावगी ने तो मांग की है कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे, क्योंकि आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जी, और मैं तो मांग करूंगा कि पुलिस को भी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई आईपीसी की धारा बनती है, क्या 420 आईपीसी के तहत, क्योंकि आप जिस प्रकार से लोगों को भ्रम डाल रहे हैं, जी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए देश में वैमनस्य फैलाने के लिए, देश के झूठ सबसे बड़ा जी अफवाह फैला रहे हैं, संवैधानिक संस्था के विरुद्ध लोगों को भड़काने के लिए क्या उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी भी एक और सर बड़ा मंच से यह बातें लग रही है, आप लोग पर आरोप लग रहा है कि पहले वोटर कार्ड फिर राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा और उसके बाद आपकी जमीन जो है अडानी और अंबानी को दी जाएगी। मंच से यह कहा जा रहा है, हालांकि सुनने में ही हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन जनता तो भ्रम में आ जाएगी सर। जी, जनता भ्रम में नहीं आएगी। जनता भ्रम में आती तो ये लोग कई बार भ्रम में डाल चुके होते। जनता इनसे ज्यादा समझदार है, दोनों लोग से ज्यादा पढ़ी लिखी है, राहुल गांधी से भी और
तेजस्वी प्रसाद यादव से भी। तेजस्वी से तो मान सकते हैं, राहुल गांधी से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। राहुल गांधी की कहीं कोई डिग्री नहीं है, वो जहां गए हैं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड सब जगह वो फेल हुए हैं, कोई उनके पास डिग्री नहीं है। तो उनसे भी यहाँ की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी है, और जिस तरह की बातें वो अपने भाषण में करते हैं उनका ज्ञान परिलक्षित हो जाता है। तो जनता भ्रम में नहीं आने वाली है। यहाँ लोग अपने गांव में मेड़ नहीं घसकने देते हैं। और आपको लगता है क्या कि बिहार के लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि ये भ्रमित करेंगे कि कोई बाहर से आएगा और उनकी जमीन ले, लेकिन महागठबंधन की भीड़ से आप लोग को बेचैनी नहीं है, आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है। क्यों बेचैनी होगी? उनको यही काम आज से 20 साल पहले करना चाहिए था भाई। जब कृषि सूख गई है तब उसमें पानी सींचे, कोई फायदा नहीं है। ये यात्रा 20 साल पहले शुरू किए रहते तो हो सकता है 2-4 सीटें बढ़ जाती। लेकिन सर आप मत मानिए, मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह, अपना एक इलाका है बेगूसराय की सभी सीटों पर उन्होंने आज तेजस्वी का हाथ पकड़ा है और दावा किया है कि न सिर्फ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे बल्कि बेगूसराय की सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को जीत दिलाएंगे। ठीक है, वो दावा कर रहे हैं, वो अपनी सीट तो जीते। पिछली बार तो वो हार चुके हैं, और मुझे याद है अच्छे से चुनाव के समय उन्होंने बोला था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप फैक्ट चेक करिएगा, मुझे याद है 5 साल पुरानी बात है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस बार चुनाव हार गया तो राजनीति से। लेकिन राजनीति का चार्मिंग जो है वह चुनाव से कैसे आप चुनाव तो आप सोचिए ना कि दावा तो उन्होंने ये भी किया था कि बोगो चुनाव नहीं हारेगा तो राजनीति छोड़ देगा, तो उन्होंने छोड़ा नहीं, पाला बदल लिया। अब उनको उम्मीद लग रही है कि तेजस्वी जी के साथ जीत सकते हैं ना। वो अपनी सीट की चिंता करें, वो इतने बड़े नेता नहीं हो गए हैं कि पूरा बेगूसराय जिता देंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसे ऐसे अनेक लोग दावा करते रहते हैं, ऐसे दावों को हमें ज्यादा महत्व नहीं देना। चलिए सर, आप नहीं मानिए, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा है, बीजेपी एनडीए में अगर बेचैनी नहीं है तो कल जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण, भूमिहार और कुशवाहा कार्ड खेला, आनंद मिश्रा, नागमणि और आशुतोष कुमार जी और उनकी पत्नी भी हुई साथ में, तो क्यों न माना जाए कि आप देख रहे हैं कि शाहबाद में आप लोग पूरी तरह से कवरे हुए हैं, तो शाहबाद और मगध में बीजेपी में एनडीए में जान डालने के लिए इस प्रकार का आप लोगों ने? नहीं, शाहबाद और मगध हर जगह एनडीए और बीजेपी पूर्णतः मजबूत है। और मजबूत होने के बावजूद भी देखिए, शक्ति की कोई सीमा तो नहीं होती है ना। हम कितने भी मजबूत हैं लेकिन और नए साथी जो 225 तो दावा ही है सर। ठीक है, 225 का 227 हो जाए तो आपको क्या आपत्ति है? मान लीजिए 2-3 और मजबूत साथी जुड़े और 225 की जगह 230 आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें नुकसान तो नहीं होगा। तो लोग जुड़े हैं, बड़े ही मजे राजनीतिज्ञ हैं, एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं तेज सरार, और उन्होंने उस क्षेत्र में बड़ी पकड़ बनाई है, वो पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। नागमणि जी का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं तो स्वागत है। मैं तो कहूंगा कि अन्य भी ऐसे जो लोग हैं पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कार्य किया जाएगा और इसमें कोई कमी की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि हमारा पक्ष कमजोर है। अनेकों, आप ये तो खुले मंच से बड़ा मंच था और हुए तो पता चला आपको। आप देखिए कि हर हफ्ते, हर 10 दिन पर या प्रतिदिन कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आता है और ज्वाइन करता है और पार्टी को मजबूत कर रहा है। और ऐसे हर व्यक्ति का सहर्ष स्वागत है और पार्टी इससे और मजबूत होगी, हमारी सीटों की संख्या और बढ़ेगी। देखिए, तो सीटों की संख्या और बढ़ेगी और वोटर अधिकार यात्रा जो महागठबंधन कर रहा है, इससे डॉक्टर साहब के चेहरे की आपने देख ली भाषा, चेहरे की चमक बता रही है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वोट उनका है और लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, इससे एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। और जिस प्रकार से लोग लगातार एनडीए को ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का दावा है कि 225 की जगह 2-3 सीटें और बढ़ जाएगी। लेकिन जनता ने पूरी तरह से महागठबंधन को नकार दिया है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर साहब के दावों में कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग सर। नमस्कार।